दिल्ली विश्वविद्यालय के हम 3 प्रोफेसर में डॉक्टर सूरज मंडल, मेरे साथ डॉक्टर रतन लाल और डॉक्टर संदीप कुमार अलग अलग कॉलेज में हम लोग पढ़ाते हैं। और 5 मार्च को भारत बंद के लिए हम एक आह्वान करना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों, मैं समझता हूँ पहले डॉक्टर रतन लाल हमें बताएंगे। डॉक्टर रतन लाल, इस सिंपल कारण है, इस मोदी सरकार में सामाजिक न्याय की हत्या हुई। सामाजिक न्याय की नहीं, संविधान की भी हत्या की जा रही है और इसकी सबसे ज़्यादा मार आदिवासियों में पड़ी है। और जो रोस्टर सिस्टम 13 पॉइंट आया है तो सामाजिक न्याय की हत्या तो है ही, लेकिन उसमें अगर देखेंगे तो आदिवासियों का नंबर 400 साल बाद आएगा। और वही नहीं, एक तो नौकरी छीनी गई, दूसरा जो है वो उनको एविक्शन कोर्ट के द्वारा 16 लाख आदिवासियों को जंगल से निकालने की भी तैयारी चल रही है। तो कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है जिसमें मोदी सरकार ने हमला नहीं किया और भोजन के हितों पे तो आघात हुआ ही। ये विडंबना है, जनेऊ लीला है कि गैर संवैधानिक आरक्षण 10% जनेऊ आरक्षण जिसका कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, उसको ओवरनाइट जो है 48 घंटे में जो है इसको लागू कर दिया जाता है। और जो संविधान प्रदत्त जो आरक्षण है उसको आज तक पूरा नहीं हो रहा है और लीला कर रही है सरकार कि हम अध्यादेश लाएंगे। तो कई सारी समस्याएं हैं, ट्राइबल इश्यूज हैं, दलित इश्यूज हैं, संविधान खतरे में, इन सारे इश्यूज को लेकर और माइनॉरिटीज पे हमले हैं, तमाम इश्यूज को लेकर 5 तारीख को जो भारत बंद है उसके समर्थन में हम लोग हैं। डॉक्टर संदीप कुमार अब बताएंगे। कल कुंभ मेले में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ सफाई कर्मियों के कैमरे के सामने 4 लोगों का पाँव धोया, लेकिन उन्हीं के गुजरात राज्य में पिछले 5 सालों में 80 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी मेन होल में डूब के मर गए। अब तक पूरे भारत में मतलब 1,60,000 लोग सर पे मैला अभी भी ढो रहे हैं। और ये किस तरह का पैर धोने का, आप पैर कितने दिन धोएंगे उनका? 10 मिनट, 5 मिनट। लेकिन उन्हीं के बच्चों का 13 पॉइंट रोस्टर ला के आप उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको नौकरियों में नहीं आने देना चाहते हैं। ये नाटक कैसा, किस लिए, क्यों? आप क्या बताना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज साफ है कि तुम देखो हमारी चैरिटी पे जियो लेकिन हमारी बराबरी में मत आओ। ये लड़ाई है डिग्निटी की, ये लड़ाई है हमारे अपने हिस्से की। और समाज तभी इवॉल्व होगा जब हम सभी को हमारा बराबर का हिस्सा मिलेगा। 13 पॉइंट रोस्टर, उसी की लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। दूसरा जो मुद्दा है, आदिवासी समाज के हमारे साथियों को, जंगल उन्हीं की वजह से बचा हुआ है। जंगल अडानी और अंबानी और जिंदल की वजह से नहीं बचा हुआ है। और उड़ीसा का नियमगिरी पर्वत हो, बॉक्साइट माइनिंग हो, ये तो खोद के उसको हरियाणा में, या इनका बस चले तो इसको जब मरे तो उसको ऊपर लेके चले जाएं, इनका बस चले तो उसको लंदन और यूएसए शिफ्ट कर दें। लेकिन उसको अगर बचाया है किसी ने, उस धन को, प्राकृतिक संपदा को, हमारे आदिवासी भाइयों ने बचाया है। ये जब मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं, खाली कराने की बात चल रही है। कागज पे तो कहा है 1 मिलियन 10 लाख की बात हो रही है, लेकिन हकीकत में लोग बता रहे हैं कि 1 करोड़ लोग विस्थापित होंगे। इसके खिलाफ हम बंद करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। मेरे दोनों साथी प्रोफेसर ने बताया, मैं भी गांव से हूं और हम लोगों ने देखा कि हाल में पुलवामा में शहीद हुए हैं हमारे कई साथी। कैरावन मैगजीन है, उसने बताया कि 90% जो ये लोग हैं बहुजन समाज से हैं। सो ये समस्या छोटी मोटी नहीं है, ये हमला बहुत बड़ा है। शुरू से ही निजीकरण के नाम पर पहले समाप्त कर दिया गया है सारे रोजगार जो बहुजनों के लिए है, उसके बाद रोजगार को ही समाप्त कर दिया गया है। और अब जो स्थिति है उसमें जो एक तरह से हमला हुआ है कि आरक्षण को निरस्त करने के लिए उन्होंने पहले विश्वविद्यालय को चुना, जहां पर एक बौद्धिक रूप से जो बहुजन समाज के लोग आएंगे तो संभवतः समाज में परिवर्तन और बदलाव का एक नया चेहरा उभर के आएगा। और उसके साथ साथ रेलवे जो पूरे भारत में उसमें उन्होंने लागू कर दिया है। इसका मतलब है आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं सभी हमारे साथी जो हैं, जो गांव में या दूर दराज बैठे हुए हैं, कि कब तक आप सोए रहेंगे? कब तक आप नहीं समझेंगे कि ये आपके बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, आपके समाज के भविष्य का प्रश्न है, आपके देश का भविष्य का प्रश्न है। एक बार लड़ाई तो सड़क पे लड़नी होगी। और ये मत सोचिए कि ये चुनाव में आप किसी को सबक सिखाएंगे। चुनाव में ईवीएम अपना खेल खेलेगा, क्या होगा कोई नहीं जानता है। उसके पहले ताकत सड़कों पर दिखाना जरूरी है। सड़कों को हम सुनसान नहीं छोड़ सकते हैं। और इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि 5 मार्च को भारत बंद का पूर्ण रूप से समर्थन दे, सहयोग दे। इसी के साथ जय भीम, जय मंडल, जय भारत।
समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN TV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।